तो भाई बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे और बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पर। आज हम न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे भाई, जो कि बेस्ड होंगे ईएमएफ ऑफ सेल पर। ठीक है, न्यूमेरिकल किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं भाई। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा गिवन है, आपको ई नोट पता है, एल्युमिनियम +3 से जब एल्युमिनियम में गया है तो उसकी वैल्यू है -1.66 वोल्ट, राइट। ई नोट Zn+2 से जिंक जाने के लिए है -0.76 वोल्ट। ई नोट कॉपर +2 से कॉपर जाने के लिए 0.34 वोल्ट। ई नोट Br2 से Br नेगेटिव के लिए 1.08 वोल्ट एंड ई नोट Ag पॉजिटिव से Ag जाने के लिए 0.80 वोल्ट, राइट। आपको सेल दिए गए हैं और उनका आपको ईएमएफ फाइंड करना है भाई। ठीक है, पहला सेल है जिंक सॉलिड, Zn+2 में जा रहा है, एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है और कैथोड पर क्या हो रहा है, कॉपर +2 कॉपर में जा रहा है भाई, राइट। यहां से हमें ई नोड ऑफ द सेल या ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करना है। ठीक है, आपको पता है भाई ईएमएफ ऑफ सेल किसके बराबर होता है भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, जिंक Zn+2 में जा रहा है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे को जो डेटा गिवन है वो किसका गिवन है भाई, रिडक्शन का। तो मैंने इसे किस में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्सीडेशन में। ये -0.76 वोल्ट था, तो मुझे Zn से Zn+2 जाने के लिए कितना होगा, +0.76 वोल्ट, राइट। और मुझे चाहिए भाई कॉपर +2 से कॉपर जाने के लिए, कॉपर +2 से कॉपर जाने के लिए कितना गिवन है, 0.34 वोल्ट। 0.34 वोल्ट, इन दोनों को ऐड करा तो कितना आया भाई, 1.10 वोल्ट। तो इस सेल का ईएमएफ कितना निकला है भाई, 1.10 वोल्ट। तो इसी तरीके से इन सारे सेल का आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट और ईएमएफ कैलकुलेट करो। तो भाई ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट और सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। राइट, नैस सेल का अगर हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर +2 में जा रहा है भाई, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Ag में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है, राइट। ये एनोड की तरह काम कर रहा है, ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, राइट। एनोड का मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, मुझे गिवन क्या है, कॉपर +2 से कॉपर जाने के लिए, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, कॉपर से कॉपर +2 जाने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, -0.34 वोल्ट। ठीक है, और मुझे चाहिए Ag+ से Ag जाने के लिए, Ag+ से Ag जाने के लिए कितना है भाई, 0.80 वोल्ट। दोनों को ऐड करा तो कितना आ रहा है भाई, 0.46 वोल्ट। इस सेल का ईएमएफ कितना आ रहा है भाई, 0.46 वोल्ट। नैस सेल है हमारे पास, यहां पर एल्युमिनियम +3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है और Br2 Br नेगेटिव में जा रहा होगा, राइट। यहां पर प्लैटिनम सॉलिड लिया है हमने, राइट। तो यहां पर मतलब गैसियस इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमने प्लैटिनम पर एडजॉर्ब कराया हुआ है। यहां पर एल्युमिनियम से एल्युमिनियम +3 जाने के लिए कितना है भाई, -1.66 वोल्ट है एल्युमिनियम +3 से एल्युमिनियम जाने के लिए। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम +3 जाने के लिए, तो कितना आएगा भाई, 1.66 वोल्ट। और मुझे चाहिए भाई Br2 से Br नेगेटिव जाने के लिए, दैट इज 1.08 वोल्ट। दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आने वाला है भाई, 2.74 वोल्ट। नेक्स्ट अगर डी देखते हैं तो डी में क्या है भाई, यहां पर जिंक Zn+2 में जा रहा है और Ag+ में रिड्यूस हो रहा है, राइट। Zn से Zn+2 जाने के लिए मुझे कितना है भाई, 0.76 वोल्ट।
राइट। और Ag प्लस से Ag जाने के लिए कितना है 0.80 वोल्ट, दोनों को ऐड करा कितना आ रहा है भाई 1.56 वोल्ट। तो इस तरह से हम EMF ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। कितने लोगों का सही जा रहा है भाई कमेंट जरूर करें, कमेंट करोगे तो बाबा जी को पता चलेगा यार, राइट। तो कमेंट जरूर करना है जो भी आंसर आ रहा है भाई, तो आपको पता चले बाबा जी को भाई आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरह से फ्रेम होगा भाई, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा विच कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, आपको डेटा गिवन है, अलग अलग इलेक्ट्रोड का आपको डेटा गिवन है कि किन इलेक्ट्रोड को मिला के हम एक सेल बनाएं कि जिससे हमारा जो वोल्टेज आए वो सबसे ज्यादा आए भाई, मैक्सिमम वोल्टेज आए। ठीक है, आपको डेटा गिवन है A+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स A-2। जब A रिड्यूस होता है तो उसका E नोड हमें पता है 1.20 वोल्ट, राइट। ये रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या है भाई आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, राइट। B एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, B नेगेटिव बना रहा है, उसके लिए E नोट गिवन है 0.60 वोल्ट, तो ये भी क्या है भाई आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। थर्ड आपको C गिव C+2 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये C ऑक्सीडाइज हो रहा है C+2 में तो इसका E नोड हमें गिवन है 0.60 वोल्ट, राइट। ये क्या है भाई इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और आप जानते हो, ठीक है, जब भी आप सेल लेते हो तो एनोड का आप क्या लेते हो भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड का क्या लेते हो रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड करना होगा तब जाकर आपका सेल का EMF निकलता है भाई। ठीक है, अगर AB से अगर हम सेल बनाएं, ठीक है, AB से अगर हम सेल बनाएं तो कितना आना चाहिए भाई, ठीक है। A यहां पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है इतना, राइट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है इतना, राइट। इन दोनों में से अगर बात करें, इन दोनों को अगर लेंगे तो एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना पड़ेगा और एक का क्या लेना पड़ेगा भाई रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। तो यहां पर अगर मैं A को फिक्स कर देता हूं, ठीक है, B का अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूं तो वो कितना आएगा -0.60 वोल्ट। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए EMF आना चाहिए 0.60 वोल्ट। B और C से बनाऊं तो B और C से कितना आएगा 1.20 वोल्ट, और A और C से बनाता हूं तो कितना आता है भाई 1.80 वोल्ट। तो A और C से जब मैं सेल बनाऊंगा, कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो सबसे ज्यादा वोल्टेज आने वाला है, तो मैं A और C की मदद से मेरा सेल बनाऊंगा भाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हेन एल्युमिनियम रोड इज डिप्ड इन एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड निकल रोड इज डिप्ड इन निकल नाइट्रेट सॉल्यूशन। आपको गिवन है E नोड एल्युमिनियम +3 से एल्युमिनियम जाने के लिए -1.66 वोल्ट एंड E नोड Ni+2 से Ni जाने के लिए -0.25 वोल्ट। देन आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, EMF ऑफ सेल बताना है, सेल रिएक्शन बताना है, और मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट और सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, यहां पर एल्युमिनियम रोड एज ए एनोड काम करेगी और निकल रोड किस तरह काम करेगी एज ए कैथोड, क्योंकि हमने देखा हुआ है
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है वो एनोड की तरह काम करता है और नीचे की तरफ जो प्रेजेंट होता है वो कैथोड की तरह काम करता है। तो यहां पर एल्युमिनियम ऊपर आता है, निकल नीचे आता है, तो एल्युमिनियम एज ए एनोड काम करेगा और निकल एज ए कैथोड काम करेगा। तो यहां पर होगा क्या, एल्युमिनियम +3 में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है। देन कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, Na+2 Ni में जाएगा, राइट। तो इस तरह का सेल रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। सेकंड, हमें ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो किसके बराबर होगा भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, राइट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एल्युमिनियम से एल्युमिनियम +3 जाने के लिए कितना गिवन है भाई, हमें गिवन है एल्युमिनियम +3 से एल्युमिनियम जाने के लिए -1.66 वोल्ट। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम +3 जाने के लिए, तो माइनस साइन हट जाएगा, तो कितना आने वाला है 1.66 वोल्ट प्लस मुझे चाहिए ई नोड Na+2 से Ni जाने के लिए, Na+2 से Ni जाने के लिए कितना है, -0.25 वोल्ट। इन दोनों को ऐड करा तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना आ रहा है भाई, 1.41 वोल्ट, राइट। नेक्स्ट हमें सेल रिएक्शन क्या होगी वो बताना है। एनोड पर बात करें तो एनोड पर क्या होगा, एल्युमिनियम सॉलिड जो होगा वो एल्युमिनियम +3 में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा भाई। और कैथोड पर क्या हो रहा होगा कि जो निकल +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा और निकल सॉलिड में रिड्यूस हो रहा होगा, राइट। यहां पर अगर बात करें सेल रिएक्शन जो रहती है भाई उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं कभी भी। तो इन इलेक्ट्रॉन को मेरे को कैंसिल करना है। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस रिएक्शन को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो इलेक्ट्रॉन 6 आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास नेट रिएक्शन आएगी भाई 2 एल्युमिनियम सॉलिड +3 Na+2 aqueous gives 2Al + 3 aqueous + 3 Ni सॉलिड, राइट। ये आपकी सेल रिएक्शन होने वाली है। एंड फोर्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन, कि हमने कितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन किया, तो वो किसके बराबर होता है, डेल्टा जी के बराबर। और डेल्टा जी दैट इज गिव्स एनर्जी चेंज, राइट, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कितना होगा, -NF E नॉट ऑफ द सेल। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, 6 का, तो 6 F की वैल्यू आपको पता है भाई, ठीक है, 96500, ठीक है, कूलम पर मोल, राइट। और सेल कितना आया, ईएमएफ ऑफ सेल 1.41 वोल्ट, राइट। इन दोनों को आप इन पूरों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आने वाला है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन। कितने लोगों का सही गया है भाई, कमेंट जरूर करो यार, कमेंट करोगे तो बाबा जी को पता चलेगा, ठीक है। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे मूव करते हैं। तो भाई ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट और आज हमने बात कर ली है भाई न्यूमेरिकल्स पर, जो कि बेस्ड थे ईएमएफ ऑफ सेल पर। कुछ इस तरह से ही न्यूमेरिकल फ्रेम होने वाले हैं भाई। अब जब न्यूमेरिकल आएंगे तो हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्या कर लिया है भाई, बाबा जी से पढ़ लिया है, और बाबा जी से पढ़ लिया है तो ये सब बिल्कुल आसान है आपके लिए। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन भाई जाने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हो।